आज की इस वीडियो में देखेंगे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति कौन कौन सी कैसी होती है और इन संख्याओं को अलग अलग क्यों रखा गया है, ये हम लोग जो है इस वीडियो में जानकारी लेंगे। जैसे कि हम लोग शुरू करेंगे सबसे पहले प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को जो है अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट एन से प्रदर्शित किया जाता है। प्राकृत संख्या याद रखिएगा कि गिनती की जितनी भी संख्याएं होती है उस सभी संख्याओं को हम लोग प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। यानी कि ये एक ऐसी संख्याएं होती है जो एक से शुरू होती है और अनंत तक की होती है। तो इस तरह की संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जैसे कि 1, 2, 3 डॉट डॉट अनंत तक की होती है। ठीक है, 2 नंबर में शुरू आती है हमारा संख्या पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को हम कह सकते हैं कि अगर प्राकृत संख्या के पहले प्राकृत संख्या जो 1 से शुरू होती है उस 1 के पहले अगर शून्य लगा दिया जाता है तो वह संख्याएं जो है पूर्ण संख्याएं कहलाती है। जैसे कि इसकी शुरुआत जो है 0 से होती है और अनंत तक की संख्या होती है, तो इन संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे कि 0, 1, 2 डॉट डॉट अनंत तक की संख्याएं जो होती है ये पूर्ण संख्याएं होती है। इसके बाद हमारी अगली संख्या आती है पूर्णांक संख्या। इसको अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट जेड से प्रदर्शित करते हैं। यह संख्या याद रखिएगा कि ये संख्या पूर्णांक जो होती है ये पूर्ण संख्या तथा जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं होती है 0 के साथ मिल करके पूर्णांक बनाती है। जैसे कि 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट। तो 0 के इस दाईं तरफ की जो संख्याएं होती है इसको हम लोग जो है धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। लेकिन इस 0 के बाईं तरफ की जो संख्याएं होती है जैसे कि 1, 2, 3 इन सभी संख्याओं को जो है ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे संख्या अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या याद रखिएगा कि अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर हो। यानी कि वह जो है स्वयं 1 से या स्वयं के अलावा किसी दूसरे से विभाजित नहीं होती है। उस तरह की संख्याओं को जो हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 2, 3, 5 डॉट डॉट ये सभी संख्याएं जो है अभाज्य संख्याएं कहलाती है। इसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर हो सकते हैं, 1 और खुद स्वयं। जैसे कि 3 का अगर देखें तो 3 जो है 1 से कट सकता है और 3 से कट सकता है। तो इस तरह की संख्याओं को जो हम अभाज्य संख्या कहते हैं। इसके बाद आती है हमारी अगली संख्या है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वैसी संख्याएं होती है जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो, उस तरह की संख्याओं को जो है भाज्य संख्याएं कहती है। यानी कि एक के अलावा जो है किसी अन्य से भी, स्वयं के अलावा किसी अन्य से भी वो विभाजित होती है, तो उस तरह की संख्या को हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 4 का जो है फैक्टर यहाँ पे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 4 हो सकता है। तो इस तरह की संख्याएं जो है भाज्य संख्याएं कहलाती है। इसके बाद हमारी अगली संख्या आती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वैसी संख्याएं होती है जो बट्टे के रूप में हो, जैसे कि p/q के रूप में हो। जैसे कि हम एक एग्जांपल में बता रहा हूँ 1/3 ये जो है बट्टे के रूप में है। तो इस तरह की संख्याएं जो है परिमेय संख्याएं कहलाती है। इसके बाद आती है अगली संख्याएं हमारी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वैसी संख्याएं होती है जो बट्टे के रूप में न हो, जो p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। उन सभी संख्याओं को जो है अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसमें अधिकतर संख्याएं जो है रूट में होती है। ठीक है, उसके बाद हमारी अगली संख्याएं आती है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या याद रखिएगा कि हमने अभी तक जितना भी संख्या के बारे में देखा, इन सभी संख्याओं को अगर एक साथ मिला दे तो ये सभी संख्याएं जो है वास्तविक संख्या कहलाती है। जैसे √3, 2, 1/2, 4/3 ये सभी संख्याओं को जो है एक साथ मिला दिया जाए तो ये वास्तविक संख्याएं कहलाती है। वास्तविक संख्या और उसके दशमलव प्रसार। शांत इस स्थिति में होता यह है कि शेष जो है 0 हो जाता है। जब हम किसी भी संख्या में जो है भाग देते हैं तो अगर वहाँ पे शेषफल 0 हो जाता है तो वह जो है शांत होता है, यानी कि उसका जो है दशमलव प्रसार शांत होता है। जैसे कि 1/2 का जो है अगर हम निकालेंगे तो वह जो है 0.5 हो जाता है। दूसरा आता है नेक्स्ट अशांत आवर्ती। इस स्थिति में होता यह है कि शेष जो होती है उसकी पुनरावृत्ति होती है, यानी कि जो शेष होती है वो बार बार आती है। जैसे कि 1/3 अगर हम इसमें भाग करते हैं 1 में 3 से तो हमारा जो है 0.3333 डॉट डॉट आता रहेगा। तो इस तरह की दशमलव प्रसार को जो है
अशांत आवर्ती में कहा जाता है। और इसको जो है रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 3 यानी कि जो संख्या जो बार-बार रिपीट करती है उसके ऊपर जो है बार लगा देते हैं। अब नेक्स्ट इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला जो है दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती। इसमें शेषफल की पुनरावृत्ति नहीं होती है। जैसे कि हम जो है एक संख्या लेंगे पाई, पाई का मान जो है 3.1415 होती है। लेकिन इसमें याद रखिएगा कि इसमें दशमलव के बाद की संख्या जो होती है वो बदलती जाती है, ठीक है। इसमें शेषफल जो है, शेषफल की पुनरावृत्ति नहीं होती है, वो हमेशा जो है क्या होता है, बदलता रहता है। तो इस तरह की जो दशमलव प्रसार हमको मिलता है ये दशमलव प्रसार में होता है।